विधायक भी बीच में आए, सभी ने कुछ थोड़ा बहुत कहा, लेकिन अभी तक हमारे को लिखित में कोई ओरण गोचर का सही बिल्कुल लिखित में आदेश नहीं दिया ना। ये सब हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। गौ माता के लिए गोचर नहीं होगी तो गौ माता कहाँ घास कहाँ खाएगी, कहाँ वितरण करेगी। जो केंद्र सरकार है वो मल्टीनेशनल कंपनियों चला रही है और वो उनको फंडिंग करती है पार्टियों के लिए, इसलिए जो अडानी अंबानी जो बड़े जो कंपनियां हैं वो उनको अलॉटेशन करती है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये जयपुर की सड़क कितनी तप रही होगी कि हम हाथ भी नहीं रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ओरण बचाने के लिए लोग बैठे, कितनी बड़ी बात है कि लोग जैसलमेर से चलकर आए हैं पैदल इस भीषण गर्मी में, जहाँ मुझ जैसे लोग भी 10 मिनट नहीं बैठ सकते। और ये लोग, ये मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये अंकल तो काफी देर से जो है इसी जगह, इसी तपती सड़क पर बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात। मैं आपसे शुरू करूंगी, मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितने दिन से जो है चल रहे हो? हमारे ये 3 महीनों से वहाँ से पैदल चल करके ओरण गोचर की रैली यहाँ जयपुर पहुँच रही है, पैदल चल के आ रहे हैं। तो विधायक भी बीच में आए, सभी ने कुछ थोड़ा बहुत कहा, लेकिन अभी तक हमारे को लिखित में कोई ओरण गोचर का सही बिल्कुल लिखित में आदेश नहीं दिया ना। ये सब हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, पब्लिक के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो ये पब्लिक तभी रोडों पे उतरी है, आज रोडों पे आई है। तो हमारी ये पब्लिक की जायज मांगे हैं। जायज मांगों में ओरण गोचर, नाड़ी आगोर पासोर, कटान मार्ग, ये तो परमार्थ के मुद्दे हैं। जब ओरण नहीं होगी तो पशु पक्षी जीव जानवर कहाँ जाएगा। गौ माता के लिए गोचर नहीं होगी तो गौ माता कहाँ घास कहाँ खाएगी, कहाँ वितरण करेगी। और नाड़ी आगोर पासोर नहीं होगी, जीव जंतु पानी कहाँ पियेंगे। और नाड़ी के आगोर नहीं होगा तो पानी कहाँ से आएगा। पाचोर नहीं होगा तो वहाँ पर पशु पक्षी विश्राम कहाँ करेंगे। कटान मार्ग नहीं होंगे तो कटान मार्गों से गांव आना जाना कैसे होगा। अब कंपनियों की होड़ लगी है, सब कंपनी अपनी अपनी कटान मार्गों का वो बिल्कुल ऊपर। तो हमारा ये पब्लिक का ये जायज मांग है कि ये कटान मार्गों का नाड़ी आगोर पासोर ओरण गोचर सभी को खुले किए जाए। सरकार ये जायज मांग है, जनता की जायज मांग है। तो ये सरकार माँ बाप है और पब्लिक उसकी संतान है, तो संतान का काम सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। बड़ी बात है अंकल। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, अब बीजेपी राज कर रही है। अब ये रोडों पर ये पब्लिक आई है तो इसको जल्द से जल्द ओरण गोचर नाड़ी आगोर पासोर कटोर मार्ग सर्वे करवा कर उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाओ। हमारी मांग है यही है। ये हमारे स्वार्थ का मुद्दा नहीं है, ना तो इसको पब्लिक को घुसने दे, ना कंपनी को घुसने दे। इसको मुद्दों को सरल करवाओ, अन्यथा यदि इन बातों पर जल्दी से जल्दी गौर नहीं किया तो हम 4-5 दिन से हमारे को सरकार ने लिखित में वापस हमारे को पब्लिक को लिखित में दो कि हम इतने दिन में काम कर डालेंगे, तो हम यहाँ से पलायन वापिस होंगे। नहीं तो हम स्टेशन सर्कल जयपुर में 4-5 दिन से धरना शुरू होगा और धरने के बाद में अगर हमारे को ये सरकार ने कुछ मुद्दा नहीं किया, ये सरकार जनता प्रशासन सभी का मुद्दा है, सभी इसका सहयोग करो। नहीं करोगे तो हमारे को अनशन पे बैठना पड़ सकता है। और अनशन के बाद में हमारी टीम को लोगों ने अपने तलवारों से सिर कटवाए थे, हम हमारा अंतिम सांस यहीं पर लेंगे। हमारे को ओरण गोचर का झगड़ के हमारा को लेना है। हमारा ये परमार्थ का मुद्दा है, इस परमार्थ के मुद्दे को जल्दी से जल्दी निपटाओ। ये और गोचर के मुद्दे को रोडों से यहाँ से पब्लिक को लिखित में ज्ञापन दो हमारे को। बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, आप लोग कितने दिनों से जो आप लोग चल रहे हैं? ये कई महीनों से बता रहे हैं हम। ये चल रहा है, ठीक है, पिछले कई सालों से चल रहा है। बाकी अभी 90 दिन हो गए कि धनौर से जयपुर रवाना हुए पैदल, ठीक है। उसके अंदर कई बार ज्ञापन दिया है, कलेक्टर को दिया है, हर चीज की हुई है। ओरण हमारा पुराना मतलब मातृभूमि है, ठीक है। गायों के लिए सर कटा दिए थे बाबूजी तेजाजी वीर, हम भी उनके ही सपूत है, ठीक है। महाराणा प्रताप के वंशज है। अगर प्यार प्रेम से नहीं हुआ तो हम झगड़ भी हमारी ओरण रख लेंगे। इतने महीनों का भैया संघर्ष हो गया, उसके बावजूद भी सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा, देखना नहीं चाहती, या लोगों को कंपनियां उनको रिश्वत देती है और रिश्वत में सब बिक रहे हैं। आजकल पैसों का मामला होता है, ठीक है। सरकार है, जो केंद्र सरकार है वो मल्टीनेशनल कंपनियों चला रही है और वो उनको फंडिंग करती है पार्टियों के लिए, इसलिए
जो अडानी अंबानी जो बड़े जो कंपनियां हैं वो उनको अलॉटेशन करती है। राज्य सरकार का इसमें रोल नहीं है, राज्य सरकार न इसमें कुछ कर पा रही, क्योंकि पर्ची की सरकार है ये। पर्ची की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मोदी और अमित शाह ये सरकार चला रहे हैं, ये बड़ा फंडिंग पैसा लेते हैं कंपनियों से और उनको वहाँ बिल्कुल ओडी कोडी दाम में जमीन अलॉटेशन कर रहे हैं। 90 दिन से आम जो इंसान है वो सड़कों पे है और भूख प्यास करके रात को कहाँ सो रहा है, दिन को कहाँ चल रहा है, कोई पता नहीं है। और इसके बाद अभी तक 3-4 बार वार्ता हो चुकी है। स्थानीय विधायक है वो बीजेपी से है, वो दबे हुए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। 2-3 बार वार्ता हुई लेकिन वो विफल रही और अभी भी कोई वार्ता, केवल आश्वासन मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कोई मतलब किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिल रहा है हमारे को, ठीक है। आज हमें रोडों पर उतरना पड़ा, ये मजबूरी है हमारी, ठीक है। अभी भी लोग ना हमारे को ये यहाँ पर रोडों पर आना क्यों पड़ा, ये सरकार इस बातों का गौर से ध्यान से देखे, यहाँ परख करे कि हम ये रोडों पर क्यों आई है। तो इसमें हम ये नहीं कहते कि सरकारी जमीन सब हमारी है, हमारी सरकारी जमीन हमारी नहीं है, लेकिन हम हमारे गांव जहाँ जहाँ गांव है, जहाँ जहाँ ढाणी है, जैसलमेर में 807 गांव ढाणी है, तो 807 गांव की उसकी सर्वे करवा कर जितने 500 घर है तो 500 घरों के पास में 5000 बीघा वारंट कर दो। गोचर है गौ माताओं का, बिल्कुल सर्वे करवा कर गिनती के हिसाब से उसकी गोचर कटान कर अलग कर दो, कटान मार्ग अलग कर दो, नाड़ी आगोर पासोर कर दो। उसके बाद में किसानों की जमीन है तो हर आदमी को पिता की हिस्सेदारी जमीन काट करके 25 बीघा आवंटन जमीन कर दो। जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर बाकी की सर्वे गवर्नमेंट की जमीन हम नहीं कहते हैं कि हमारी है, कंपनी भले ही दूर साइड में भले ही प्लेटें लगाओ, हमारे को कोई उस बात का मुद्दा नहीं। हम हमारा स्वार्थ नहीं कहते हैं कि सब हमारी है, लेकिन हमारा जनता का भी हक दो, गाय का हक दो, ओरण का हक दो। अब ये बहरी गूंगी सरकार, पहले बन गई कांग्रेस, अब बन रही है बीजेपी, अब ये रोडों पे उतार दिया है। तो इससे हम यही कहते हैं, हम हमारी जायज मांगा कि हमारी पब्लिक ने जायज मांगे की है, इसका हमारे को लिखित में आदेश दो, नहीं तो हम यहाँ से 4-5 दिन में स्टेशन सर्कल में बैठेंगे। भूख हड़ताल में मरना पड़ा तो मरेंगे, सर कटवाई थे बुढ़ों ने, हम मरेंगे। आप देख सकते हैं कि लोग जो है सड़कों पर बैठे हैं।